नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 15 अक्टूबर 2020। 15 और 14 अक्टूबर 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, 14 अक्टूबर का भी करंट अफेयर हम लेकर के आ रहे थे, बट सर बहुत सारी परेशानी, मुझे भी सर फीवर की दिक्कत है। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे मित्रों, मैं खुद ही ये फीवर में अभी भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, दवा ले लेंगे सर, सही हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों का जितना प्यार मिला है ना सर, वो मुझे बिल्कुल मोटिवेट हमेशा करता रहता है कि चलो थोड़ा बहुत कर दीजिए मेरे प्यारे मित्रों के लिए, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल, किस देश की प्रधानमंत्री ने एक दिन के लिए अपना पद त्याग करके एक 16 साल की लड़की को गर्ल्स फेक ओवर अभियान के तहत अपना पद दे दिया? सर गजब का काम कर दिया। ये तो बिल्कुल नायक मूवी देखी है ना हमारे सभी मित्रों ने, बिल्कुल उसी तरीका से है कि नहीं, बताओ थोड़ा। मेरे प्यारे मित्रों, ये काम सर कर किसने दिया? अजीबो अजीबो काम कर दिया, बताइए। एक दिन के लिए अपना पद दे दिया। हमने कहा हाँ भैया, एक दिन का पद दे दिया है। ऐसा काम तो फिनलैंड करता है सर, आए दिन चर्चा में बहुत रहता है, पहले नंबर पर रहता है सर, हमेशा पहले नंबर पर फिनलैंड, कभी स्वीडन, कभी डेनमार्क, आए दिन अदला बदली करके, ठीक है ना। फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं सना मारिन। सना मारिन ने अपना पद दे दिया है एक लड़की को। सवाल बना सर उन लड़की का नाम क्या है? हमने कहा याद कर लेना, उस लड़की का नाम है एवा मूर्तो। मेरे प्यारे मित्रों, इनको जागरूकता अभियान फैलाने के लिए समान लैंगिकता जागरूकता जो अभियान है ना, गर्ल्स फेक ओवर अभियान के तहत, क्योंकि सभी मित्रों को पता है 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बालिकाओं के लिए जो सशक्तिकरण अभियान चलाते हैं ना, उनको सशक्त बनाने के लिए जो अभियान चलाते हैं ना, इसके मद्देनजर ध्यान में रखते हुए एक दिन के लिए एवा मूर्तो को फिनलैंड का प्रधानमंत्री का पद दे दिया गया। बताइए मेरे प्यारे मित्रों, है गजब का काम की नहीं? आइए हम फोटो भी दिखा देते हैं। ये है सर एवा मूर्तो, याद रख लेना, ठीक है ना। बड़े आगे, पद दिया किसने है सर? सना मारिन ने दिया है। ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है सना मारिन। सर फिनलैंड, हमने कहा फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। आइए चर्चा करते हैं फिनलैंड की। मेरे प्यारे मित्रों, ये बताइए थोड़ा, नॉर्वे सुना सुना सा नहीं लग रहा? हाँ सर, आए दिन ये तो बहुत ज़्यादा सुना है। हमने बताओ क्या काम किया है नॉर्वे ने? नॉर्वे की राजधानी याद करिए, ओस्लो है। मेरे प्यारे मित्रों, राजधानियाँ, कैपिटल जो होते हैं, करेंसी जो होती है, वो वही पूछी जाती हैं जो चर्चा के विषय में रही हैं, ठीक है ना। नॉर्वे बहुत ज़्यादा चर्चा में था सर। नॉर्वे इस वजह से चर्चा में था क्योंकि शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की एकेडमी देती है, याद रख लेना। अमेरिका के अंकल जो है ना, जिनका नाम है सर ट्रम्प अंकल, इनको नॉमिनेट भी किया था, याद है कि नहीं? सर दिया किसे गया था शांति का? हमने कहा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था, विश्व खाद्य संगठन को, वो कार्यक्रम को दिया गया था, ठीक है। मेरे प्यारे मित्रों, ये स्वीडन है, याद करिए। स्वीडन भी सर आए दिन बहुत ज़्यादा चर्चा में था। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही बात कही आपने। मेरे प्यारे मित्रों, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में शांति के नोबेल के अलावा जो 5 नोबेल है ना सर, वो स्वीडन में दिए जाते हैं। स्वीडिश अकेडमी देती है, याद रख लेना। 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। शांति का नोबेल नॉर्वे में दिया जाता है, और जो बाकी के नोबेल है ना 5, चिकित्सा का नोबेल, रसायन का नोबेल, मेरे प्यारे मित्रों अर्थशास्त्र का नोबेल, साहित्य का नोबेल, ये सारे के सारे नोबेल कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडिश अकेडमी भी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। इधर थोड़ा बढ़ जाएंगे तो ये फिनलैंड मिल जाएगा। यहाँ की प्रधानमंत्री हैं सना मारिन, याद कर लेना।
सना मारिन ने एक दिन का पद अपना दे दिया है एवा मूर्तो को। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है सर, ये एस्टोनिया है, ये वाला लातविया है। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। मुझे आशा है कि आपको ये यूरोप के जितने भी कंट्री है ना सारे याद हो चुके होंगे, क्योंकि सर ये बेलारूस है ना सर, ये बेलारूस। हमने की हाँ बेलारूस तो सर ये लुकाशेंको के यहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष है सर। इनके बारे में हमने बहुत पहले पढ़ा है। हमने की क्या पढ़ा है कि सर लुकाशेंको कहते थे कि मेरे प्रेजेंट में होते हुए यहाँ कोई राष्ट्राध्यक्ष हो नहीं सकता है। याद है ना। यहाँ विपक्ष की जो मेरे प्यारे मित्रों जो राजनेता थी महिला थी, वो कहाँ पर गई थी भाग करके, याद है ना। हाँ सर याद है। हमने कहा रसिया तो इधर आप लिखा देख रहे हैं ना, ये बड़ा मॉस्को राजधानी। ये वाला रसिया कौन सा है जरा बताएंगे आप। अरे सर गजब बात कर दी। ये रसिया का क्षेत्र है जिसका नाम है कालिनिंग्राड क्षेत्र। हमने कहा यहाँ कुछ हुआ था, जरा बताओ। यहाँ सर ओपन स्काई ट्रीटी अमेरिका के साथ हुई थी, याद है ना मेरे प्यारे मित्रों। ये पोलैंड है सर, पोलैंड याद करिए। हाँ सर पोलैंड भी हमें सुना सुना सा लग रहा है। हमने खिलाड़ी का नाम भी पोलैंड से बताया था। अच्छा चलिए हम ये बता देते हैं आपको। स्पेन के एक खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी है, जरा नाम बताइए। सर गजब बात कर दी। अपने यहाँ जो राफेल आया ना गुरुदेव, हमने हाँ राफेल जो आया है मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना। तो उसी राफेल से रिलेट करिए। फ्रेंच ओपन 2020 किसने जीता है? राफेल ने जीता है। राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेनिश खिलाड़ी हैं, स्पेन के रहने वाले हैं। सर ये स्विट्जरलैंड है, यहाँ से बताइए सर यहाँ कौन से खिलाड़ी हैं स्विट्जरलैंड से? याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। देखिए चीज़ों को जितना आप रिलेट करेंगे ना उतना माइंड में ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर रहेगा। रोजर फेडरर हैं सर यहाँ स्विट्जरलैंड से, याद कर लेना। हमने कहा जरा यहाँ हम सर्बिया भी देखते हैं, जरा कहाँ पर है देखिए मेरे प्यारे मित्रों। ये वाला मेरा पेन देखिए जरा, ये है सर सर्बिया, याद कर लेना। यहाँ से खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, इनको हरा करके स्पेन की खिलाड़ी राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन 2020 जीता है। यूरोप कॉन्टिनेंट आया है, मैंने बता दिया है सर। चलिए एक और बात बता देते हैं अपने मित्रों को। सर हमने मल्टीपल टाइम आपको ये सिखाया है क्योंकि ये मुद्दा का विषय था, पूछा जाएगा। ये वाला सी ऑफ अजोब देख रहे हैं ना आप, बताइए जरा। सी ऑफ अजोब और ब्लैक सागर किस स्टेट से जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे मित्रों? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इधर से आएंगे तो ब्लैक सी के बाद ये वाला जो सी है इसे मरमरा सी कहते हैं। ये भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि ब्लैक सी और मरमरा सी किस स्टेट से जुड़े हैं। मरमरा सी के बाद ये वाला मेरे प्यारे मित्रों जरा देखिए मेरे पेन को, ये ग्रीस के बगल वाला ये वाला, इसे हम एजियन सी कहते हैं। ये 3 या ये 4 स्टेट बताएंगे कि अजोब और ब्लैक किससे जुड़े हैं। ब्लैक और मेरे प्यारे मित्रों मरमरा सी किस स्टेट से जुड़े हैं, मरमरा सी और एजियन सी किस स्टेट से जुड़े हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है मेरे प्यारे मित्रों। देखते हैं कितने साथी हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। सर ये वाइट सी भी दिख रहा है ऊपर, हमने हाँ याद कर लेना वाइट सी ऊपर है। बहुत सारे सी याद करा दिए। मेडिटेरियन सी याद कर लेना। ये जो स्पेन दिख रहा है ना, यहाँ से जैसे ही इधर आते हैं मेडिटेरियन सी में तो ये जिब्राल्टर संधि मिल जाती है। इसी जिब्राल्टर संधि होते हुए, मेडिटेरियन सी होते हुए, स्वेज कैनाल होते हुए, आराम से रेड सी होते हुए अरब सागर में आ जाते हैं। बड़े सर आगे बहुत सारी जानकारियां दे दी हैं, बढ़ते हैं सर। हाल ही में चिकित्सा का नोबेल किसको दिया गया था? मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, चिकित्सा का नोबेल हेपेटाइटिस वायरस सी की खोज करने के लिए इन तीनों साइंटिस्टों को दिया गया था। हार्वे जे अल्टर, मिशेल ह्यूटन को, चार्ल्स एम राइस को। ये एक तरफ आराम से लिखिए, जितने भी 6 क्षेत्र में ये दिया जाता है नोबेल प्राइज, मेरे प्यारे मित्रों आपको अलग कॉपी पर लिखना है, ये आएगा। और 2019 का भी याद कर लेना, ऐसा नहीं है आपने 2020 का याद कर लिया, क्योंकि सर ये 2020 का तो सारे लोग याद कर लेंगे, बट कंपटीशन में जो छटना लगाना है ना
तो 2019 का भी याद कर लेना, ठीक है ना। 2020 के सर कितने नोबेल अभी तक दिए गए, हमने कि सारे दिए जा चुके हैं। चिकित्सा में आपको बता दिए, सर थोड़ा रिवीजन करा दो, हमने कि लोड ही नहीं लेना है, सोशल स्टडी में आने के बाद याद कर लेना। फोटो देखिए, हार्वे जे अल्टर को दिया गया है, मिशेल ह्यूटन को दिया गया है, चार्ल्स एम राइस को दिया गया है। किसका नोबेल? चिकित्सा का नोबेल। किसके क्षेत्र में दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों? डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया है। मेरे प्यारे मित्रों, आइए 2020 में जितने भी नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं चर्चा कर लेते हैं एक एक करके। भौतिकी में कौन कौन से दिए गए हैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या अलग लिख लें। देखिए, रॉजर पेनरोज को जो ब्रिटेन से संबंधित हैं उनको दिया गया है। रायन हार्ड गेंजेल को दिया गया है, अमेरिका के हैं, कई बार ये नाम बोलने पड़ेंगे आपको। आंद्रे गेज को दिया गया है, अमेरिका से हैं। 3 व्यक्तियों को, रोजर पेनरोज, रायन हार्ड गेंजेल, आंद्रे गेज को भौतिकी का नोबेल दिया गया है। चिकित्सा का नोबेल हार्वे जे अल्टर को अमेरिका, मिशेल ह्यूटन ब्रिटेन, चार्ल्स एम राइस को अमेरिका से, ठीक है। इनको चिकित्सा का नोबेल दिया गया है। रसायन का नोबेल याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, इमैनुअल कारपेंटियर फ्रांस की हैं, जेनिफर डाउडना को दिया गया है। किसका? रसायन का दिया गया है। और सर साहित्य का नोबेल मेरे प्यारे मित्रों लुइस ग्लक को दिया गया है, जो अमेरिकी कवियत्री है। टोकारुजुक को 2018 का पोलैंड, याद करिए अभी जो पोलैंड बताया था। पीटर हैंडिका को ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, वो मेरे प्यारे मित्रों पीटर हैंडिका है 2019 का इन्हें साहित्य का नोबेल दिया गया था। शांति का नोबेल विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, पोल आर मिलग्रॉम को और रॉबर्ट वी विल्सन को दिया गया है। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये रसायन का जो नोबेल दिया गया है ना, इमैनुअल कारपेंट, किन के लिए दिया गया था? जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया था, याद रख लेना, ठीक है ना। बढ़े आगे। हाल ही में पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के उषा का निधन हो गया है। इनका संबंध किस राज्य से है? केरल से है सर। केरल तो सर मल्टीपल टाइम सुना है हमने। हाँ, आइए चर्चा कर लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों, केरल की चर्चा करेंगे बिल्कुल। हमारे सभी मित्र जानते हैं केरल के मंडल को कौन सा मंडल कहते हैं, ज़्यादा बताइए मेरे प्यारे मित्रों। और तमिलनाडु के मंडल को कौन सा मंडल कहते हैं? सुनिए ध्यान से। महाराष्ट्र के तट को हम कन्नड़ का तट कहते हैं सर। कर्नाटक के तट को हम कोंकण का तट कहते हैं। और केरल के तट को मालाबार का तट कहते हैं। तमिलनाडु के तट को हम कोरोमंडल का तट कहते हैं, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। ये दोनों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन नीलगिरी की पहाड़ी पर होता है सर। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो दोदा बेटा है। और मेरे प्यारे मित्रों ये दक्षिण भारत की, याद कर लेना, यदि दक्षिण भारत बोले तो मेरे प्यारे मित्रों ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सी श्रेणी अलग करती है? मल्टीपल टाइम सवाल पूछा गया है सर, गजबी बात कर दी। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ना गुरुदेव, वो अलग करती है दक्षिण भारत को और उत्तर भारत को, याद कर लेना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए मेरे प्यारे मित्रों तो अन्नामुडी है, याद कर लेना। महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो आंसर महेंद्रगिरी होगा। इधर ये अंडमान निकोबार है। हमारे सभी मित्र बताएंगे हाँ सर आपने गजब तरीके से अंडमान निकोबार सिखाया था। हमने कहा हम गजबी तरीके से सारा काम सिखाते हैं। ये लंका है ना मेरे प्यारे मित्रों, कई बार सवाल पूछा गया है कि निम्न में से बताइए कौन सा देश भारत से सीमा नहीं लगाता है, तो लंका भारत से सीमा नहीं लगाता है, याद रख लेना। यहाँ पाक स्टेट है, पाक स्टेट लंका और भारत को अलग करती है। यहाँ रामेश्वरम सेतु है मेरे प्यारे मित्रों। पंबन द्वीप पढ़ा था हमारे मेरे प्यारे मित्रों ने, आदम का पुल भी पढ़ा था, ये सारे पुल पढ़ाए थे हमने, ठीक है ना। बढ़े आगे। बिल्कुल सर, केरल के बारे में तो हम सब जानते हैं, हमने कहा जरा आइए चर्चा कर लेते हैं।
राजधानी तिरुवनंतपुरम है, राज्यपाल आरिफ खान है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। लोकसभा 20 है, राज्यसभा 9, विधानसभा 140। देखिए मल्टीपल टाइम, मुझे इतना सर फीवर है फिर भी मैं आपका सेशन डिटेल में चर्चा कर रहा हूं मेरे प्यारे मित्रों। राष्ट्रीय उद्यान अन्नामुडी 16, एराविकुलम है, मठिकट्टन है, पेरियान है, पंबादुम, साइलेंट वैली है। याद कर लेना, जब भी कोई स्टेट आती है मेरे प्यारे मित्रों में मल्टीपल टाइम आपसे कहता हूं कि जो नेशनल पार्क हैं ये हर कौन सा भी एग्जाम हो सर, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद कर लेना, थोड़ा लिख लिया करें। अन्नामुडी 16, एराविकुलम, मठिकट्टन, पेरियान, पंबादुम और साइलेंट वैली है। बढ़े आगे। बिल्कुल सर, केरल के बारे में तो हमने अजीबो अजीबो काम सुना है, हमने कहा जरा आइए चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर मैप आना भूल गया था, केरल दिखाना, ठीक है, आपको मैंने अभी दिखा दिया है लोकेशन। वेम्बनाड झील है, भारत की सबसे लंबी लैगून झील है। कौन सी? वेम्बनाड झील। इस झील में केरल की लगभग 10 नदियां आकर के मिलती हैं, जिसमें हम पंबा, पेरियार प्रमुख हैं। वेम्बनाड झील में 2 द्वीप हैं जिनका नाम है वेलिंगटन और बल्लारपदम। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, वेम्बनाड झील में 2 द्वीप हैं, इनका नाम है वेलिंगटन और बल्लारपदम। नेहरू ट्रॉफी यहीं की जाती है, याद रख लेना। नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता है सर, जो प्रतिवर्ष ओणम के पर्व के अवसर पर यहीं आयोजित की जाती है। इसे स्थानीय भाषा में बल्लाम कली कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है घुमा घुमा करके कि बताइए ओणम के पर्व के बाद कौन सी प्रतियोगिता केरल में होती है, तो नेहरू ट्रॉफी होती है। उसे वहाँ की भाषा में क्या कहते हैं? बल्लाम कली कहते हैं। वेम्बनाड झील सबसे बड़ी लैगून झील है। सवाल देखिए कितने बनते हैं। इसके पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभयारण्य है। किसके सर? इसी झील के। तथा उत्तरी तट पर कोच्चि बंदरगाह स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 का कुछ हिस्सा इसी झील से होकर के गुजरता है। किससे? वेम्बनाड झील से। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH40 से बने इसी द्वीप पर कौन सा? वेलिंगटन और बल्लापरदम की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। फीवर बढ़ता जा रहा है, मैं जल्दी कर दे रहा हूं, ठीक है। 6 किलोमीटर है सर पेरियार झील मेरे प्यारे मित्रों, लेगून नहीं है, याद कर लेना। और अष्टामुड्डी झील लेगून है। केरल में स्थित लेगून झील को कयाल के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना। केरल में जो भी लेगून है इन्हें हम कयाल कहते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों? याद करिए। देखिए रिसर्च बताती है मानसिक स्वास्थ्य की जो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। देखिए रिसर्च बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक से बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो भी जितने भी सुसाइड होते हैं ये सारे के सारे आपने दिग्गज से दिग्गज ब्रिलियंट लोगों को सुसाइड करते देखा होगा। सुशांत कुमार राजपूत को देखिए। ये सब क्या है सर? मानसिक इतना डिप्रेशन आ जाता है जिससे हम झेल नहीं पाते मेरे प्यारे मित्रों, फिर हम एक ही ऑप्शन चुन लेते हैं कि अब हम सुसाइड ही करेंगे। हर सॉल्यूशन का काम सुसाइड नहीं हो सकता है मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना। इस वजह से मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा रहना, इसी के उपलक्ष्य में 10 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 9 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? सभी मित्र जानते हैं मेरे प्यारे मित्रों, आंसर देना। सर विश्व डाक दिवस मनाते हैं। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। सर हमने एक बात और पढ़ी है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, कभी सर आप कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, कभी सर आप कहते हैं राष्ट्रीय दिवस है। इन तीनों दिवसों में अंतर क्या है? मुद्दा समझिए। विश्व दिवस में क्या अंतर है सर? अंतर्राष्ट्रीय दिवस में क्या अंतर है? राष्ट्रीय दिवस में अंतर क्या है? मेरे प्यारे मित्रों मैं कम शब्दों में समझा दूं। राष्ट्रीय दिवस का मतलब होता है अपने राष्ट्र में कोई दिवस मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है कई देश मिलकर के इसे मिलाएंगे, 2-4 देश मिलकर के इस दिवस को मिलाएं, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहते हैं।
पूरा विश्व जिसे मनाता है उसे हम विश्व दिवस कहते हैं, याद रख लेना। समझ में आया हो तो भैया सेशन को शेयर भी कर देना। कैच द रेन अभियान किस मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है? देखिए कैच द रेन, रेन बोले तो सर हमने कहा रेन बोले तो हमने रेन से तो बारिश पढ़ा है सर। बारिश मेरे प्यारे मित्रों का मतलब है जल से, याद कर लेना, रिलेट करिए चीजों को। कैच द रेन, सर रेन माने बारिश, मतलब जल को स्टोर करने का, कैच करने का काम कर रहे हैं क्या? हमने कहा हाँ, गजब ही बात पकड़ ली मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। कैच द रेन अभियान जो है राष्ट्रीय जल मिशन के लिए चलाया गया है। जल को हिमाचल और उत्तराखंड में जो बारिश होती है ना सर, उसके जल को स्टोर करने के लिए ये राष्ट्रीय जल मिशन कैच द रेन अभियान चलाया गया है। बड़े सर आगे, हाल ही में ब्लैकआउट चर्चा में था, इसका संबंध है मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अपने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक दिन बिजली का चला जाना मेरे प्यारे मित्रों आपने देखा होगा, एक चर्चा का विषय था। ब्लैकआउट होता क्या है मैं बता दूं, जब किसी बड़े क्षेत्र में एकदम बिजली का बिल्कुल एकदम भैया गुप्त सा हो जाना, चला जाना, अंधकार छा जाना, मेरे प्यारे मित्रों से हम ब्लैकआउट चर्चा कहते हैं, ब्लैकआउट कहते हैं, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। ये बात भी आपको अतिरिक्त तरीके से पता होना चाहिए। आपके माइंड में सवाल बनना होगा कि सर एक बात बताओ, बिजली चली भी जाएगी ना सर तो उससे होगा क्या? हमने कहा यही आप पूरे विश्व में सोचिए, यदि पूरे विश्व में यदि लाइट चली जाए, जिस तरीका से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, वो अभियान चलाया था ना कोरोना में कि बत्ती को बंद करिए, इस तरीका से तो होगा क्या? आपको पता होना चाहिए साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला में तो सर ये तो 2-4 घंटे के लिए गई थी। अपनी आर्थिक मुंबई है ना, आर्थिक मुंबई जो राजधानी है, अपनी आर्थिक राजधानी मुंबई, उसमें वेनेजुएला में तो 5 दिन के लिए मेरे प्यारे मित्रों लाइट गुम हो चुकी थी, याद रख लेना। सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे प्यारे मित्रों, देखिए कितने लोग हॉस्पिटल में होंगे, उनका क्या होगा, कितने लोग सफ़र कर रहे होंगे, याद करिए रेलों में, कितने ट्रेनों में मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सारी जल का संकट भी खड़ा हो जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी सिटियों में जल कहाँ से आएगा, याद करिए। ये ब्लैकआउट जो मेरे प्यारे मित्रों है ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसी तरीका से पूछा जाएगा। ब्लैकआउट चर्चा में है, इसका संबंध किससे है, तो बिजली का एकदम थम जाना, ए ऑप्शन सही है, जैसा कि अभी हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई में देखा गया है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। बढ़े आगे, बिल्कुल। लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार देखिए भैया, वह देश कौन सा है जो 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? सर गजब की बात बताइए लैंसेट ने मेरे प्यारे मित्रों, गर्व करिए, इंडिया पर बन जाएगा। सर जीडीपी में अभी भारत 5वें नंबर पर है मेरे प्यारे मित्रों, और लैंसेट ने बताया है कि भारत 2050 तक जापान को पीछे छोड़ देगा और तीसरे नंबर पर आ जाएगा। हमने भी अपने मित्रों को बता दिया, अब हम सर थोड़ा जल्दी भी कर देते हैं, ठीक है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंध सामान्य बनाने को लेकर हुए समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है? मैंने अपने मित्रों को मल्टीपल टाइम पढ़ाया है, बताइए। इजराइल और यूएई का जो संबंध हुआ था मेरे प्यारे मित्रों, जो उनका मिलन हुआ था, मैंने बताया कि नहीं, उसको सर्वसम्मति से मंजूरी मिल चुकी है। इजराइल आंसर होगा, हमारे सभी मित्र यूएई भी जानते हैं, इजराइल भी जानते हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ये है अरब सागर। सर फीवर बहुत दवा खा ली, फिर फीवर आता, जितना भी दवा का असर रहता है उतनी देर तक सही रहता है, फिर भी आ जाता है, बड़ी दिक्कत है सर। अरब सागर से थोड़ा हमारे पीछे चलेंगे मित्र, तो यहाँ पर आएगा यूनाइटेड अरब अमीरात, जहाँ पर सर आईपीएल चल रहा है, ठीक है ना। यूनाइटेड अरब अमीरात में, यहाँ से मेरे प्यारे मित्रों देखिए जरा इसको, ये वाला है इजराइल। आपको मैप पर ये भी पता चलता है मेरे प्यारे मित्रों कि हाँ वाकई में है कहाँ पर, कौन सा देश, कौन सी लोकेशन है,
ठीक है। ये गल्फ कंट्री के कितने देश हैं? ओमान हुआ, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर हुआ सर, ये बहरान हुआ, कुवैत हुआ, याद करिए सर, बहुत छोटे छोटे, इराक है, ईरान है, इधर ये सीरिया है, सर्बिया अलग है, सीरिया अलग है, तुर्की है, इधर लेबनान जो इससे सीमा लगाता है इजराइल से, जॉर्डन भी इजराइल से सीमा लगाता है। ये सर सिनाई पेनिनसुला है जो मिस्र का हुआ करता था, फिर इजराइल ने हड़प लिया था, इजराइल ने फिर दे दिया, ले जाओ भैया आपका है, कोई दिक्कत नहीं। इसे काट करके स्वेज कैनाल बनाई है। यही स्वेज कैनाल किसको जोड़ती है? मेडिटेरियन सी और मेरे प्यारे मित्रों लाल सागर को जोड़ती है, याद कर लेना, ठीक है ना। बढ़े आगे। ये वाला सवाल कई बार पूछा गया है कि कैस्पियन सागर किन किन देशों से सीमा लगाता है? तो रसिया से, अजरबैजान से और ईरान से, और इधर तुर्कमेनिस्तान से, कजाकिस्तान से। कितने देश हुए मेरे प्यारे मित्रों? 1 2 3 4 5 देश से कैस्पियन सागर सीमा लगाता है। अजरबैजान और आर्मेनिया की राजधानी याद करिए, चर्चा में है सर, पूछा जाएगा क्योंकि युद्ध छिड़ा हुआ है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है और आर्मेनिया की राजधानी येरेनाम है, येरान है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना, पूछा जाएगा क्योंकि यहाँ युद्ध छिड़ा हुआ है मेरे प्यारे मित्रों। बहुत सारे देशों ने कहा भैया शांत हो जाओ, बट ये शांत नहीं हो रहे हैं। ये सारी चीजें रिलेट करिए, अजोव सी, ब्लैक सी, सब बताया कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। बढ़े आगे। ये वाले ये सेंट्रल एशिया के देश हैं, अभी पढ़ाएंगे सर, ठीक है। हाल ही में सादिर जाफराव किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? किर्गिस्तान के बने हैं, सी ऑप्शन सही है। आइए सर किर्गिस्तान भी घुमा देते हैं। पाकिस्तान, बच्चे को देखिए मेरे प्यारे मित्रों, पाकिस्तान का फोटो देखिए जरा, एक बार देखिए फोटो, जरा गौर से देखिए, मैं बना रहा हूँ मेरे प्यारे मित्रों, प्लीज देखना, गौर से देखना जरा। ये सर कुछ लग रहा है फोटो में, समझदार लोगों के लिए सारा काफी होता है, ठीक है। अफगानिस्तान मेरे प्यारे मित्रों, राजधानी काबुल है। उससे ऊपर बढ़ेंगे तजाकिस्तान आता है, उसके बाद किर्गिस्तान आता है, याद कर लेना, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। उससे ऊपर मेरे प्यारे मित्रों ये कजाकिस्तान आता है, जिसकी राजधानी बदल करके नूर सुल्तान कर दी गई है। इधर उज्बेकिस्तान आता है, याद कर लेना, राजधानी ताशकंद है। और इधर तुर्कमेनिस्तान आता है जो कैस्पियन सागर से सीमा लगाता है, इसकी राजधानी अशगाबाद है, ठीक है ना। ईरान भी कैस्पियन सागर से सीमा लगाता है, अजरबैजान भी लगाता है, रसिया भी लगाता है, और ये अजरबैजान और आर्मेनिया से मेरे प्यारे मित्रों कमेंट बॉक्स में बताना है जहाँ जो युद्ध छिड़ा है ना वो किस जगह पर छिड़ा है। कासखाक नाम से एक जगह है मेरे प्यारे मित्रों, कमेंट बॉक्स में बताना है। जॉर्जिया भी याद कर लेना क्योंकि सर जॉर्जिया भी पूछा जा सकता है। आर्मेनिया से ऊपर इसकी राजधानी तिबिलिसी है जॉर्जिया की, याद कर लेना, ठीक है ना। ये कैस्पियन सागर को तो मल्टीपल टाइम याद कर लेना, चर्चा का विषय है क्योंकि अजरबैजान सीमा लगाता है कैस्पियन से, तो यहां से सवाल आ सकता है। बड़े सर आगे, बिल्कुल। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। सबसे कम उम्र की महिला ईगा स्वियातेक ने जीता है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। ये ईगा स्वियातेक है कहाँ की मेरे प्यारे मित्रों, तो याद कर लेना, ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं, ए ऑप्शन सही है। इन्होंने किसको हरा करके जीता है? तो अमेरिका की सोफिया केनिन को हरा करके जीता है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। राफेल नडाल ने क्या जीता था? फ्रेंच ओपन पुरुष का जीता था। पुरुष का किसने जीता? राफेल नडाल ने, जो स्पेन से संबंधित है। ईगा स्वियातेक पोलैंड से संबंधित हैं। बढ़े आगे, बिल्कुल। अक्टूबर के प्रमुख दिवस की बात करें तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 6 से 12 अक्टूबर को सूचना अधिकार, 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, मानसिक मेरे प्यारे मित्रों दिवस, ठीक है। और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। बढ़े आगे, पूरा का पूरा ज्ञान टेलीग्राम पर शेयर करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। मिलेंगे हम कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।